हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी, जो मैं सेशन लेके आई हूँ वो है हमारा ब्रोंटे सिस्टर। ब्रोंटे सिस्टर यू नो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंग्लिश लिटरेचर इन आवर विक्टोरियन एज, और दीज आर थ्री सिस्टर, they play their role in English literature. Okay guys, and write many work in English literature. तो गाइज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोंटे सिस्टर हैं वो कौन कौन थी और क्या उनका रोल रहा और किस वर्क के लिए वे मोस्ट फेमस हो गई हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो हम देखते हैं कि ब्रोंटे सिस्टर हैं, वे तीन सिस्टर हैं। ब्रोंटे सिस्टर कौन है? तीन सिस्टर हैं हमारी इंग्लिश लिटरेचर में, जो कौन सी एज में थी? विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज में जिन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा पोएम लिखी वैसे तो, और नोवेल लिखे। ठीक है गाइज, तो पोइम्स लिखी। बेसिकली ये क्या थी? पोइटस थी, तीनों की तीनों पोइटस थी, और इसी के साथ इन्होंने नोवेल भी लिखे थे। ठीक है गाइज, तो और क्या थे? नोवेलिस्ट थी तीनों की तीनों। ठीक है, अब हम वन बाय वन हम इन तीनों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये इंग्लैंड से ही बिलोंग करती हैं, तीनों की तीनों इंग्लैंड से बिलोंग करती, इंग्लिश राइटर ऑथर हैं। और इनके जो फादर थे वे अपने नाम की स्पेलिंग में ई की जगह पे वाई का यूज करते थे, लेकिन एमिली ब्रोंटी ने ई को ही यूज किया। ठीक है गाइस, ब्रोंटे ब्रोंटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इनकी लाइफ हिस्ट्री को हम देखते हैं तो एमिली ब्रोंटे थे, वे 6 भाई बहन थे। कितने थे? 6 भाई बहन थे अपने मदर के, और इनके फादर की डेथ हो गई थी इनके बचपन के डेज में ही। तो ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। एमिली ब्रोंटे सिस्टर हैं वो कहाँ बिलोंग करती हैं? मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। जो हमारी सेंचुरी रहती है वो कौन सी रहती है? 19th सेंचुरी में ये रहती हैं। और अब हम बात करते हैं कि इन 6 भाई बहनों में एक तो था इनका बरो, और बाकी थी ये सिस्टर्स थी, जिनमें 2 की डेथ हो गई थी। एलिजाबेथ, तो इनकी जो डेथ थी एलिजाबेथ और मारिया की, तो इन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा झकझोर दिया था। ठीक है गाइज, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2 सिस्टर की काफ़ी यंग एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक इनका ब्रो रहता है, ठीक है गाइज, जो काफ़ी इंटेलिजेंट रहता है, उनका साथ देता है, उनको मोटिवेट करता रहता है अपनी तीनों सिस्टर्स को। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीनों की तीनों सिस्टर हैं वे किससे इंस्पायर रहती हैं? तो इन्फ्लुएंस किससे रहती हैं? ये इन्फ्लुएंस में एक हैं लॉर्ड बायरन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। दूसरा जॉन मार्टिन से भी ये तीनों की तीनों इन्फ्लुएंस रहती हैं। तो गाइस है ब्रोंटी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली वहाँ से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपनी उम्र में अपने पिता की डेथ देखी और अपने 2 बहनों की डेथ देखी, और उसके कुछ टाइम बाद इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। तो इनका पलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके इनकी मदर ने इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया। सबसे पहले हम अब बात करते हैं शार्लोटे ब्रोंटे की बात करते हैं। शार्लोटे ब्रोंटे, और ये तीनों बहन थी, ये अपना क्या करती थी? पेन नेम यूज करती थी। अंडर पेन नेम ये लिखती थी, क्योंकि जो विक्टोरियन एज थी वहाँ फीमेल राइटर को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी मेल राइटर्स को दी जाती थी, क्योंकि मेल राइटर का जो वर्क होता था उसको काफ़ी वैल्यूबल माना जाता था। और जहाँ लेडीज़ की बात है, फीमेल राइटर की बात है, तो उनके वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं समझी जाती थी, वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो इसलिए इन्होंने तीनों ने ही मेल का नाम यूज करके, मेल के नेम यूज करके अपने वर्क लिखे। तो तीनों के ही पेन नेम हैं जो हाँ हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। इन्फ्लुएंस है लॉर्ड बायरन और जॉन मार्टिन से, ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है गाइज, तो जो शार्लोटे थे वो थे करर के नाम से, इन्होंने पेन नेम यूज किया। क्या किया? करर। ठीक है गाइज, एमिली ब्रोंटे थी, इन्होंने एलिस बेल के नाम से अपने पोएम्स और वर्क लिखे। एक्टन थी, उन्होंने लिखा एनी बेल के नाम से इन्होंने क्या लिखा? अपने वर्क लिखा।
क्योंकि गाइज मैंने बता भी दिया है कि उस टाइम पे लेडीज़ जो राइटर थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनके वर्क को पब्लिश नहीं किया जाता था। जो पब्लिकेशन होते थे इनको वर्क को दूर से ही मना कर देते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों ने पेन नेम यूज किए और अपने वर्क को पब्लिश करवाया। ठीक है गाइज, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं शार्लेट ब्रोंटे। तो इनका एक वर्क है जिनके लिए मोस्ट फेमस हैं। तो इनका एक वर्क रहता है, मास्टरपीस दिए तीनों के तीनों ने, जिनके लिए इनका और कुछ वर्क इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, न ही आज और न ही उस टाइम पे, लेकिन इनके एक एक वर्क इतने मास्टरपीस बने इंग्लिश लिटरेचर के कि ये वर्ल्ड फेमस हो गई हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। तो शार्लेट का जो वर्क है वो क्या है, जेन आयरे। जेन आयरे वर्क है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है, इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन द्वारा इनको पब्लिश किया गया, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो कॉपीज़ थी वो निकाली गई। तो शार्लेट है वो किसके लिए प्रसिद्ध हुई, जेन आयरे के लिए पब्लिश हुई। इन्होंने एक और वर्क लिखा था, बायोग्राफिकल नोटिस। बायोग्राफिकल नोटिस लिखा था इन्होंने अपनी दोनों सिस्टर्स के लिए। किसके लिए, दोनों सिस्टर्स के लिए। किस के लिए, एमिली के लिए, और एमिली के बारे में लिखा, और एक्टन के लिए। इन दोनों की इच्छाओं के बारे में लिखा, इनकी जो एम्बिग्यूअस इच्छा चॉइस थी उसके लिए लिखा, इनके जो पैशन थे, इनकी जो हैबिट थी उनके बारे में लिखा। तो कौन सा वर्क था ऐसा, बायोग्राफिकल नोटिस लिखा था। एक और पोइम का इन्होंने कलेक्शन लिखा था, तीनों ने मिलके लिखा था पोइम का कलेक्शन, वो था दी सिस्टर्स पोएम। कौन सा था, दी सिस्टर्स पोएम्स था। इन तीनों ने मिलके लिखा था, किस में था, कोलैबोरेशन में। तीनों के कोलैबोरेशन में द सिस्टर्स पोएम था वो लिखा गया, लेकिन ये ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि जेन आयरे। और हम बात करते हैं कि एमिली ब्रोंटे का वुथरिंग हाइट और एक्टन ब्रोंटे का जो वाइल्ड फेलहाल है वो पब्लिश हुआ था, तो उतना ज़्यादा पब्लिसिटी इसको नहीं मिली। तो किसके लिए, जो बेसिकली किसके लिए जो शार्लेट है वो जो पॉपुलर है वो है हमारे जेन आयरे के लिए। तो गाइज इसमें इन्होंने क्या यूज किया था, एक ऑर्फन के बारे में लिखा है। ये जो पूरा का पूरा ये नॉवल है वो किसके बारे में लिखा है, ऑर्फन के बारे में लिखा है। तो ये हमने बातें की, शार्लेट ब्रोंटे की बात की। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे, एमिली ब्रोंटे की बात करेंगे। वो भी अपनी बहन की तरह ही एक मास्टरपीस के लिए मोस्ट फेमस है, और वैसे तीनों की तीनों माय फेवरेट हैं। काफ़ी अच्छी लगती है इन तीनों की जो केमिस्ट्री है वो मेरे को। ठीक है गाइज, पेन नेम आपको लर्न करनी है क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो शार्लेट ब्रोंटे है उन्होंने अपना पेन नेम क्या यूज़ किया, एमिली ब्रोंटे ने क्या किया, और एक्टन ब्रोंटे ने क्या यूज़ किया। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे हैं, उन्होंने एक बेसिक बात बता दूं जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, नोन एज वुमेन इन वाइट। जो एमिली ब्रोंट है वो नोन एज वुमेन इन वाइट में जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि पूरी लाइफ जो इनका लाइफ पीरियड रहता है वो क्या रहता है, 1818 टू 1848 रहता है। 30 साल की उम्र में जितने भी इन्होंने कपड़े पहने तो वे वाइट कलर के पहने। तो ऑलवेज सी वोर वाइट क्लोथ्स, देन सी बिकम फेमस द वुमेन इन वाइट। ठीक है गाइज, इसी कारण इसको वुमेन इन वाइट कहा जाता है। अब हम इनके वर्क की बात करते हैं। तो इनका जो वर्ल्ड फेमस वर्क रहता है वो आपको पता है, वुथरिंग हाइट की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज। मेरे एमए के सिलेबस रहता था उसमें मैंने इसको पढ़ा था, क्योंकि वहाँ नोवेल लगा हुआ था हमारे वुथरिंग हाइट का, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको इसकी स्टोरी करवाऊँगी, आपको भी उतनी अच्छी लगेगी। इंटरेस्टिंग है, ट्रेजिक है, और लव ट्रायंगल भी बनता है। ठीक है गाइज, तो हम कह सकते हैं कि गोथिक ट्रेजेडी या फिर रोमांटिक ट्रेजेडी भी हम उसको कह सकते हैं। तो इनका जो वर्ल्ड फेमस वर्क है वो क्या है, वुथरिंग हाइट।
वदरिंग हाइट्स। और वदरिंग हाइट्स ने इनको इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि आज ये वर्ल्ड फेमस बन गई है अपने वदरिंग हाइट के लिए। दूसरा जो इनका वर्क रहता है गाइज, उसके बारे में हम बात करें तो डायरी पेपर, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं है। तीसरा जो मैंने एक बताया था दी सिस्टर्स पोएम्स, ये तीनों, इसमें इन्होंने नियर अबाउट 19 पोएम लिखी थी। कलेक्शन था एक पोएम्स का। तो एमिली ब्रोंटे के बारे में हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया। वो किसके ऊपर किया था? वदरिंग हाइट के ऊपर किया था। वदरिंग हाइट कब पब्लिश हुआ था? 1847 में पब्लिश हुआ था। लिखा गया था 1846 में ये लिखा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे वदरिंग हाइट को। फिर हम बात करते हैं, इससे आगे हम बात करते हैं तो वो हमारी रहती है एक्टन ब्रोंटी। तो इसके बारे में चलो कुछ डिस्कस करते हैं। तीनों की तीनों ही अपने आप में बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छा वर्क लिखा इन्होंने और उसी वर्क के लिए ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाने जाते हैं। अब हमारी जो एक्टन ब्रोंटे है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? एनी नेम से उन्होंने अपना वर्क लिखा। एनी बेल के नेम से उन्होंने अपना जितना भी वर्क था वो लिखा। और मोस्ट फेमस बनती हैं ये एमिली ब्रोंटे की यंगर सिस्टर है, यंगर सिस्टर एमिली ब्रोंटे की। और सबसे बड़ी है वो है शार्लोटे ब्रोंटे। ठीक है गाइज, जो एमिली ब्रोंटे है वो क्या है? इसकी यंगर सिस्टर रहती है। ठीक है गाइज, तो ये फेमस किसके लिए हैं? तो द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फिलहाल, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और इनका वर्क रहता है एग्ने ग्रे, ये इनका वर्क रहता है। तो गाइज जो हमारी एक्टन ब्रोंटे है वो किस नाम से लिखती थी, किस पेन नेम से लिखती थी? तो वो लिखती थी एनी बेल के नाम से लिखती थी। जिनका मास्टरपीस वर्क रहता है वो है द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फिल हॉल। तो ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क रहता है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। यहाँ हमने तीनों सिस्टर्स को डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, वैसे लिटरेचर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। तीनों के एक एक मास्टरपीस हैं और इनके जो पेन नेम है उनको लर्न करना पड़ेगा। और इसके साथ हैव ए गुड डे।